दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं हम, आज़ाद ही रहेंगे। आज़ाद का नाम सुनकर युवाओं के दिल में इतना आ जाती है, मूंछों पर ताव लेकर एक बार युवा चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। वह बचपन से ही पढ़ाई में उनका ज़्यादा मन नहीं लगता था। हालांकि उन्होंने शुरुआती दीक्षा मध्य प्रदेश में ली और इसके बाद संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए वाराणसी आ गए। यहाँ पर असहयोग आंदोलन में वह गांधी जी के साथ मिले और इस दौरान उन्होंने असहयोग आंदोलन किया और असहयोग आंदोलन के दौरान एक बार उनकी 15 वर्ष की उम्र में गिरफ्तारी हो गई थी। इसके दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई थी। 15 कोड़े पड़े तो 15 बार उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और इसी के साथ उनके नाम के आगे चंद्रशेखर आज़ाद जुड़ गया। इनको पहले पंडित चंद्रशेखर तिवारी कहा जाता था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी है। आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के बीसलपुर के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। पार्क की बदहाली की तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपनी जान गंवा दी हो, जिस व्यक्ति ने देश की शहादत के लिए अपनी जान गंवा दी हो, उस व्यक्ति को, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए इस देश के लोग क्या कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो सरकार है उसे राष्ट्रवादी सरकार कहा जाता है, राष्ट्रवादियों की सरकार कहा जाता है, लेकिन उस सरकार में कितना दम है और उस सरकार के खोखले दावों में क्या दम है, वो हम आपको बीसलपुर के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में दिखा रहे हैं। पार्क की बदहाली की तस्वीरें हम चाहेंगे कि एक बार पहले की दीवार दिखाई जाए। आप देख सकते हैं पार्क की दीवार इस तरह है कि आज सामने रोड चल रहा है, दीवार जो है बेहद जर्जर हो चुकी है। कभी भी यह दीवार गिर सकती है और सड़क पर चलने वाले लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर एक पार्क का दूसरा दीवार का हिस्सा है। यहाँ पर दरार की जगह दीवार कटक चुकी है और कभी भी दीवार गिरता हुआ हालत में है। पार्क है और पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति है। चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति सुधीर विद्यार्थी जाने माने व्यक्ति हैं। शाहजहाँपुर में इसका निर्माण करवाया था। लगभग 3 से 4 वर्ष तक शाहजहाँपुर में उनके साथ ये मूर्ति रखी गई। उनका कहना है कि ये मूर्ति जो उन्होंने बनवाई थी DR सिंह सीपाल नाम के एक मिस्त्री से बनवाई थी, जो पिथौरागढ़ का मिस्त्री था। उसने इस मूर्ति का निर्माण किया था। इस मूर्ति को यहाँ पर लाया गया और इसके बाद इसको लगाने की जगह ढूंढी जाने लगी। हालांकि नगर पालिका पास वैसे तो सैकड़ों बीघे जमीन है, लेकिन समाज सेवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर नगर पालिका हमेशा कंजूसी करती चली आई है। इसको देखते हुए हमारे बीसलपुर एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं, उन्होंने नगर पालिका के लिए ये जगह अपने दान में दी और यहाँ पर मूर्ति का निर्माण करवाया। यदि पार्क के लिए कहा जाए तो पार्क हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है, क्योंकि पार्क के लिए जगह देने वाले रऊद्दीन शमसी जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, पार्सी लोगों ने चंदा करके या नगर पालिका के सहयोग करके पार्क का निर्माण कराया था। उसी स्थिति में आज भी पार्क है। स्वागत है हमारे चैनल में, इसी अपडेट में आपका। और आप ये बताइए कि पार्क का जो निर्माण हुआ है तो उसके बारे में क्या कुछ कहानियाँ रही। आप यहाँ पर शुरू से जुड़े रहे और लगातार आपने यहाँ के लिए जगह भी दी, क्या कुछ कहानी रही थी? ऐसा है, जिस समय ये पार्क का निर्माण होने जा रहा था तो इसमें हमें कुछ विरोधियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि ये भूमि जो है कुछ यहाँ के भूमाफिया जो है इसे अपने नाम कराने से उसमें थे। इस स्थिति में हमने ये भूमि जो है नगर पालिका को दे दी पार्क निर्माण के लिए। उसके बाद इसमें चंदा भी हुआ और नगर पालिका का सहयोग भी रहा, तो ये पार्क का निर्माण हुआ। इसमें कौन कौन लोग शामिल रहे पार्क के निर्माण में, किन किन लोगों का योगदान रहा? इसमें सुधीर विद्यार्थी जी थे, राज बहादुर सक्सेना स्वतंत्रता सेनानी जी थे, डॉक्टर पूर्णानंद थे समावेदी, और इसका उद्घाटन जो है नगीची के निवासी सांसद शिव स्वरूप मिश्र द्वारा किया गया। शिव कुमार मिश्र द्वारा किया गया। वो मतलब 90 की समय उस हालत में भी उन्होंने हमारी जगह जो है माना और यहाँ उद्घाटन करने आए। उसके बाद कितने वर्ष तक पार्क की जो
दशा और दिशा थी ठीक रही। उसी समय हमने ये नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया था और इसका नगर पालिका से निर्माण भी हुआ, छतरी भी लगी, मगर वो छतरी गिर गई और सब पैसा जो है नगर पालिका पार्क के नाम का खाती रही है। और कई बार कहा गया मगर नगर पालिका जो है वो 4-5 साल से इसकी मतलब ये हाल है, मगर कोई ध्यान नहीं दे रही है नगर पालिका। इस पार्क के बारे में और क्या कुछ कहना चाहेंगे और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पार्क के बारे में हमें ये कहना है कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना फरारी का जीवन बिताकर गोली चलाते हुए इन्फेंट पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। अब नगर पालिका को और यहाँ के समाज के ठेकेदारों को और विधायक को चाहिए कि इस पार्क का निर्माण कराएं। अगर नगर पालिका पैसा नहीं देती है तो विधायक जी अपनी विधायक निधि से इस पार्क के निर्माण के लिए पैसा दें। हमारे साथ रजूद्दीन शमशी जी, जिन्होंने अपने निजी खर्चे से अपनी निजी ज़मीन को पार्क के नाम देकर बीसलपुर में चंद्रशेखर आज़ाद का पार्क का निर्माण कराया। हालांकि आज की हालत ये है कि ना तो इस पर नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना ही सत्तारूढ़ पार्टी समाज सेवी हैं उनका भी इस पार्क पर नज़र नहीं पड़ती। आपको बता दें आज चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमारी यूपी अपडेट की टीम यहाँ पर आई है और कुछ खास लोगों से बात करेगी। ईशू मिश्रा जी मौजूद हैं, युवा नेता हैं और लगातार इनके प्रयास अच्छे रहते हैं। हालांकि विपक्ष का काम बीसलपुर में समाजवादी पार्टी के तहत अच्छा कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कितनी बार इस पार्क के जीर्णोद्धार को लेकर इन्होंने शिकायत की, इस पार्क के निर्माण को लेकर इनकी क्या कुछ मांगे रही हैं और किन किन मांगों पर नगर पालिका या अन्य उच्च अधिकारियों ने विचार किया है। इसलिए स्वागत है आपका हमारे यूपी अपडेट में। सबसे पहला सवाल, इस पार्क के निर्माण को लेकर आपने किस अधिकारी से मांग की है, क्या कुछ आपने इस पार्क के लिए किया है? इस पार्क के निर्माण के लिए मैंने नगर पालिका के ईओ महोदय और चेयरमैन महोदय को भी अवगत कराया और प्रशासन को भी मैं 2-3 बार अवगत करा चुका हूँ, जिसके लिए ईओ मैडम के द्वारा यहाँ पे आके जांच भी की गई और आश्वासन दिया गया कि जल्दी कार्य का निर्माण होगा, लेकिन अभी तक कार्य का निर्माण नहीं हुआ है। क्या उम्मीद करते हैं निर्माण होगा या सिर्फ आप आश्वासन की माला जपते रहेंगे अधिकारी? और जिस हिसाब से अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ उस हिसाब से हमें लग नहीं रहा है कि इस सरकार में निर्माण हो पाएगा, लेकिन ईओ महोदय के कहने के अनुसार कुछ समय मांगा गया, उसके तहत उन्होंने निर्माण कराने की बात की है। दीवार जर्जर हो चुकी है, दीवार गिर गई, तो जो समाज के लिए एक नई दिशा, एक भारत को आज़ाद कराया, जिन्होंने भारत के एक व्यक्ति के लिए अपनी जान गंवा दी चंद्रशेखर आज़ाद ने, उनकी आंखों के सामने अगर ये दीवार गिर गई और उस दीवार का कोई हादसे का शिकार हो गया तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में इसका पूरा जो भी ब्लेम है वो नगर पालिका की ओर जाएगा और ये बहुत ही निंदनीय बात है कि जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दे दी, आज वो चंद्रशेखर पार्क इस बदहाली के आंसू रो रहा है। इसके लिए कोई भी शब्द कहना मेरे पास नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद कहा करते थे कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे, और वास्तव में वो जब तक जिए तब तक आज़ाद रहे। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बीसलपुर में समाजवादी पार्टी के प्रति अच्छे कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक गंगवार जी। हालांकि बीसलपुर जो गंगवार का बाहुल्य क्षेत्र है और तमाम मुद्दों पर अभिषेक जी गंभीरता से मुद्दों को उठाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के लिए कितनी बार गंभीरता उन्होंने दिखाई है, कितनी बार इसको लेकर शिकायत की है और क्या कुछ उनका कहना है चंद्रशेखर पार्क के बारे में। अभिषेक, आपका स्वागत है हमारे यूपी अपडेट में। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, जो हमारे स्वतंत्रता के लिए, हमको बचाने के लिए खुद बलि चढ़ गए, जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड देखा, इसके बाद उनके शरीर में खून का उबाल आया, 15 वर्ष की उम्र में 15 कोड़े खाए और आज उनके पार्क की ये बदहाली, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अमर शहीद हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके पार्क की इस बदहाली को हम लोगों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया। माननीय जिलाधिकारी महोदय से लेकर ईओ अधिशासी अधिकारी और तथा नगर पालिका अध्यक्ष को भी हमने कई बार व्यक्तिगत रूप से तथा पत्र के माध्यम से भी शिकायत में दी। उनसे कहा कि इस पार्क का जीर्णोद्धार कराइए, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिए, कभी भी गंभीरता से इस बात को नहीं लिया। शायद उन्हें रुचि ना रही हो इसको जीर्णोद्धार कराने की, लेकिन हम लोगों ने पूर्ण प्रयास किए और आगे भी हम लोग इसको आवाज़ किसको ब्लेम करेंगे कि पार्क का निर्माण नहीं हो पाया? आज भी पार्क बदहाली की बात किसको आरोपित कर रहे हैं?
मैं तो इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष का यहाँ के जो ईओ मैडम है उन्होंने तो सर्वप्रथम हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस पार्क तक जीर्णोद्धार कराया। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले आप लोग सत्ता में ही थे, तब भी पार्क ऐसे ही बदहाली की मार झेलता रहा। कि सत्ता के आने से पहले इंतजार लोग करते हैं और कहते हैं कि हम सत्ता में ये काम कराएं वो काम कराएं, फिर भूल जाते हैं। मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष जो मौजूदा में हैं उन्होंने भी प्रयास किया था, उन्होंने भी वादा किया था और वो यहाँ से चुन के गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम नगर की सारी समस्याएं हल करेंगे और इनका जो भी हमारे ऐसे स्थल हैं इनका हम जीर्णोद्धार कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जहाँ तक उनकी कमी रही होगी या उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हम आगे के लिए वादा करते हैं कि सर्वप्रथम हमारा ये पहला कार्य होगा कि हम इसको सही कराने का कार्य करेंगे और एक अच्छा स्थल बनाएंगे जिससे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम लोग समर्पित कर सकें और अच्छा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक गंगवार जी, जिन्होंने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को लेकर कई बार अधिकारियों को पत्र लिखा गया, कई बार उनको सलाह दी गई। हम तो ये कहना चाहते हैं, सामाजिक भाषा में लोग कहते हैं देहाती भाषा, हम उस भाषा में अधिकारियों को कहना चाहते हैं आज़ाद देश जैसे तमाम सूरवीरों ने अपना बलिदान ना दिया होता देश के लिए तो आज आप इतनी ऊंची ऊंची कुर्सियों पर नहीं बैठे होते, आज आप अपनी हुकूमत नहीं चला रहे होते, आज आपका वजूद नहीं होता। जो खुद इतिहास बन गए उन्होंने आपको आज खुशहाल जीवन, मुक्त जीवन दिया है और खंडरों में रहने को मजबूर कर रहे हैं। शर्म करिए जिले के अधिकारियों, यदि आप में जरा सी भी शर्म बची हो और जरा सी भी हया बची हो, यदि देश के प्रति आपको जरा सा भी प्रेम हो तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद के पार्क का निर्माण जल्द से जल्द करा दीजिए। कैमरामैन प्रसून रानू के साथ आशुतोष मिश्रा, पीलीभीत।